Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Very happy Independence Day to all of you. 75 years complete हुआ हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस. We all feel proud of India, proud of ourselves कि आज ये मोमेंट हम लोग देख पा रहे हैं. We are witnessing this proud moment. ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट. आज मैं ये चैनलिंग लेके आई हूँ. आज का चैनलिंग मुझे सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग के मेडिटेशन में चैनल्ड हुई और आप सबको डिलीवर करने का डिवाइन ऑर्डर था. मेनली डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड ही चैनलिंग हुई है, पर कुछ चैनलिंग डीएफ के लिए भी है. डिवाइन मैस्कुलिन की थिंकिंग प्रोसेस में जबरदस्त चेंजिंग आया है. देयर वर्ल्ड इज क्रैशिंग डाउन और ये चेंजिंग और कुछ नहीं, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में चेंजिंग आने का मिरर रिफ्लेक्शन है. डीएफ बहुत चेंज हुई है और वो भी बेटरमेंट के लिए. तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी अपने लाइफ में चेंजिंग देखने को मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं कि कैसे चेंजिंग हो रहे हैं डीएम की लाइफ में, किस प्रकार की चेंजिंग डीएम अपने लाइफ में विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं. पहले जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, पहले उन्हें अपनी पोस्ट, पोजीशन, रुतबा अच्छा लगता था. जैसे आप डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को जानकर समझकर आगे बढ़ने लगे, ठीक वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स को इस जर्नी के बारे में पता तो नहीं चलता, पर आपको मिररिंग करते हुए उनके अंदर भी चेंजिंग आती है. डीएम की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होती है. उन्हें 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लाइफ लीड करना अच्छा लगता है. वे पैरेलल यूनिवर्स या स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते. उनको पूरी दुनिया की खबर तो होती है, पर इस दुनिया के बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल अनजान होते हैं. जैसे आप डीएफ 5D को एक्सपीरियंस करते हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन्स को तो पैसा, पावर से ही फुर्सत नहीं मिल पाती. पर अब डिवाइन मैस्कुलिन्स को पता चल रहा है कि कुछ है जो छूट रहा है, और ये मिररिंग इफेक्ट्स हो रहा है. जैसे ही आप डिवाइन फेमिनिन, अबंडेंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ लव में आते हैं, आपके डीएम का हाल बेहाल होने लगता है. When you were together, they always blamed you for family conflict or any types of losses they experienced. They always thought you were the reason for all his problems, right? आज के इस चैनलिंग में डीएम को उन सभी बातों को लेकर बुरा लग रहा है जो उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन को कहा था. वो सारी बातें जो सेपरेशन के टाइम आपको आपके डीएम ने कहा था, उसके बाद सेपरेशन हुआ आप दोनों का और आप लाइफ में आगे बढ़ने लगे. ये सारी बातें रह के उनको अब याद आ रही हैं, उनको दुखी कर रहे हैं. ये सब बातें याद आ रही हैं. डिवाइन की तरफ से ही उनको मैसेज आ रहा है, ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं और वो दे आर फीलिंग वेरी शैटर्ड. उनमें से कुछ डीएम कार्मिक रिलेशनशिप को चूज किए थे, आपको नहीं चूज करके जब सेपरेशन आपका हुआ था, जिनसे उन्हें लेसन मिल रहा है. उनमें से कुछ डीएम फैमिली के कहने पर अपने डिवाइन फेमिनिन से अलग हो गए थे. उन्हें भी अब फैमिली से ट्रिगर मिल रहा है. और जिन डिवाइन मैस्कुलिन्स ने इनमें से कुछ भी चूज नहीं किया, मतलब ना उन्होंने किसी और रिलेशनशिप में जाना चूज किया, ना कोई फैमिली का इशू था, और सिंपली अपने डीएफ से सेपरेट हुए थे विदाउट एनी सॉलिड रीजन. ऐसे भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो बिना कोई सॉलिड रीजन के सेपरेट हुए. उन्हें अब समझ में आ रहा है कि कितना सही थी उनकी डिवाइन फेमिनिन, कितनी सही थी आप. होता क्या है, जब डीएफ
चेस करते करते थक जाती हैं और फाइनली डिसाइड कर लेती हैं कि अब और चेजिंग नहीं, और अपने ऊपर फोकस करने लगती हैं और इसी एनर्जी में रहने लगती हैं। तब जाकर डीएम को फील होता है कि कहाँ गई उनकी डिवाइन फेमिनिन, क्यों अब एम्प्टीनेस सा लग रहा है। डिवाइन फेमिनिन की हैबिट होती है सिचुएशन को ठीक करना, पर कब तक आप अपनी गलतियां ना होते हुए भी झुकते रहेंगे? कब तक उनकी गलतियों को माफ करते रहेंगे? और कब तक ट्रू लव पाने की कोशिश करते रहेंगे? हाउ लॉन्ग यू ट्राई टू मेंड द रिलेशनशिप? पहले डीएम को अपनी फैमिली फ्रेंड सब सही लगते थे, वो सब सही हैं और उन्हें उनकी डीएफ ही प्रॉब्लम मेकर पर्सन लगता था। अब रोल रिवर्स हो गया है। अब डिवाइन फेमिनिन डीएम को लेकर ना तो ज्यादा सोचती है, ना तो उन्हें वेट करने का मन करता है कि कब सब कुछ ठीक होगा। ऐसा फीलिंग ज्यादातर कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन में नहीं है। Nowadays DFs are simply focusing on them. अपने ऊपर फोकस हैं, डीएफ्स खुद अपने ऊपर फोकस हैं। डीएम को लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ रहा है। जिस रीजन के लिए सेपरेशन हुआ वही रीजन अब ट्रिगर बन के सामने आ रहा है। किसी का सेपरेशन एज गैप को लेकर हुआ, तो अब सेम एज वाली पर्सन उनके लाइफ में आ गई, तो उनसे भी डीएम को ट्रिगर मिलने शुरू हो गए। अगर स्टेटस को लेकर सेपरेशन हुआ था, तो अब वही स्टेटस इश्यूज प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। अगर आपका सेपरेशन डीएम के वर्कोहॉलिक नेचर होने के इश्यू पर था, तो उन्हें अब इसी वर्क प्लेस में ही ट्रिगर्स फेस करना पड़ रहा है। सेपरेशन में जितनी भी बातें डीएम अपने डीएफ को बोलते हैं, उनसे डिवाइन फेमिनिन इतनी शैटर्ड होती हैं कि एक तरफ डार्क नाइट ऑफ द सोल और दूसरी तरफ अपने डीएम से सुनी वो बातें जो डीएफ को अंदर तक झकझोर जाती हैं। इट कॉज्ड ऑफ डिप्रेशन फॉर द डिवाइन फेमिनिन। इसलिए आपको ये जर्नी दी जाती है बिकॉज यू आर डिवाइन फेमिनिन। कुछ समय के बाद अपने आप में उठ खड़े होने की शक्ति भी ईश्वर देते हैं। आज के चैनलिंग में जैसे आपने अपने सेपरेशन के समय फील किया, वो पेन, वो हेल्पलेसनेस, वो हार्ट ब्रोकन, सेम वही अब डिवाइन मैस्कुलिन्स फील कर रहे हैं। आज के चैनलिंग में जो डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद किसी और से मैरिज कर लिए थे, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि दे आर इन दिस जर्नी, फिर भी उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को नहीं चूज करके किसी और से मैरिज किए थे। उनकी हालात और भी बुरे हैं। मतलब रिलेशनशिप में जो नहीं थे, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आने के बाद, सेपरेशन के बाद उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, उनकी हालत और भी बुरी है। ऐसे डीएम की हालत और भी बुरी है। आप में से बहुत डीएफ को डीएम का फोन आ सकता है, वो आपसे माफी भी मांग सकते हैं, पर आप देखना, आपको अब बात करना अच्छा नहीं लगेगा। आपको अब न तो अपने डीएम पर गुस्सा आएगा और न तो प्यार, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में आगे निकल चुके हैं और जो पेन आपने अब तक देखा है उनको फिर से आप फेस नहीं करना चाहेंगे। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ payback. Divine masculine's world is crumbling down. सीन ये है जब डिवाइन फेमिनिन खुद से ज्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स को लव करती थी, केयर करती थी, तब तो डीएम की दुनिया खुशियों से भरी थी। और जैसे ही डीएफ ने अपनी ओर फोकस करना शुरू किया और इसी स्टेज में काफी दिनों से रह रही हैं, तब अपोजिट पोलैरिटी ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया और अब डीएम डिवाइन मैस्कुलिन इज मोर ऑब्सेसिव फॉर देयर डीएफ्स। इन्हीं चीजों से वो सीखेंगे, तभी जाकर डीएम डीएफ की वैल्यू समझेंगे। अभी यही हो रहा है। डीएम्स आर बिकमिंग मोर इमोशनल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव ऑल्सो। जैसे अब डीएफ्स लॉजिकल हो गई है, सोल मिशन में आ गई है। वो सोल मिशन कुछ भी हो सकता है, बट कलेक्टिव में ज़्यादातर डिवाइन
फेमिनिन सोल मिशन कर रही हैं। सबसे पहला सोल मिशन याद रखिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में ले आना ही होता है। जब हमारी दुनिया जो हमने बड़े ही लॉजिक के साथ, बड़े ही विजडम के साथ बनाया होता है ना, वही दुनिया जब शटर होता है तब लगता है कि कोई आए और आकर इसे बचा ले। अब डीएम लोगों का यही हाल है। अब डीएम लोगों को हेल्प करने में बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि जब खुद की दुनिया उजड़ती है तभी दूसरों की दर्द का पता चलता है। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लिटरली दे आर हेल्पिंग अदर्स। पहले क्या होता था? मोस्ट ऑफ द डीएम्स डोंट वांट टू हेल्प पीपल एट ऑल, दे नेवर डू चैरिटी, दे नेवर डोनेट एनीथिंग। पर अब उन्हें ये सब करना अच्छा लग रहा है और ये सब करते हुए उनके माइंड में ये आ रहा है कि कैसे भी करके उनके हालात ठीक हों। पहले जब कुछ उनके लाइफ में बुरा होता था तो वो डीएफ को, अपनी डिवाइन फेमिनिन को ब्लेम करते थे और ज़रा भी पीछे नहीं हटते थे आपको ब्लेम करने में। पर अब उनको लग रहा है कि अरे मैं तो 1 साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम से अपने डिवाइन फेमिनिन से दूर हूँ, फिर मेरे हालात सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे। दिनों दिन डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। डीएम को रियलाइज हो रहा है कि अब वो किसे एलिगेट करें। अब तो आप उनसे दूर हो, अब तो आप उनके साथ भी नहीं हो, अब तो आप उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते, अब तो आप उनके फैमिली मैटर में भी नहीं पड़ते, फिर अब किसे ब्लेम किया जाए, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स सोच रहे हैं। डीएम को रियलाइजेशन हो रहा है। अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए वो अब समझ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन की कुछ भी रोल नहीं थी। अगर आप अपने डीएम से बात करते हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन है, तब आप ध्यान देना उनकी बातों का। उनकी बातों में आपको लेकर वो थोड़े जेलस फील करेंगे, आपको देखकर सोचेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको उनकी ज़्यादा याद नहीं आती, ये भी वो सोचेंगे कि अरे ये वही लड़की है जो मेरे लिए पागल थी, अब देखो तो कैसे एकदम बिल्कुल मस्त होके घूम रही है, अपने काम कर रही है, बिजी है अपने लाइफ में। ये देख के जेलस होंगे, बिकॉज मोस्ट डीएम्स आर वेरी जेलस। और अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, कई महीनों से या कुछ सालों से अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, तो भी आपकी एनर्जी को वो सेंस कर लेते हैं और उन्हें लग रहा है कि अब आपने सीख लिया है उनके बगैर जीना। अब बात कर लेते हैं उन ट्विन फ्लेम्स की जो न्यू हैं। ये तो चैनलिंग थी जो कलेक्टिव में जो ट्विन फ्लेम्स हैं, खासतौर से चैनलिंग मुझे डीएम की ही रिसीव हुई थी। अब बात कर लेते हैं उन ट्विन फ्लेम्स की जो न्यू हैं और जो अभी उतने एसेंट नहीं हुए हैं। फुल मून के बाद आप लोगों की पर्जिंग ज़्यादा हो रही होगी। आप लोगों को अभी जो फुल मून गया 11 तारीख को अगस्त, उसके बाद आप लोगों को बहुत रोना धोना हो रहा होगा, हेवीनेस फील हो रहा होगा, बहुत शैटर आप फील कर पा रहे होंगे। आप लोगों को स्टमक पेन, बैक पेन, सेंसेशन इन लोअर बॉडी हो सकता है। आप लोगों को एंजाइटी और सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है। पूरी बॉडी में हीट फील हो सकती है। आप लोगों को इस दौरान ग्राउंडिंग करनी चाहिए। न्यू ट्विन फ्लेमर्स के लिए बात हो रही है, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग कैसे करेंगे आप? कुछ देर ग्रास पर चलें या मिट्टी पर चलें, नहीं तो ज़मीन पर थोड़ी देर लेटे रहें और मेडिटेशन करें। कोई भी इश्यू सामने आए उसे एकदम से डील ना करें, कुछ टाइम लीजिए, सोचिए समझिए फिर डील कीजिए। एकदम इमीडिएट एक्शन मत लीजिएगा किसी भी मैटर में। आप लोगों को एडवाइस है, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, फॉरगिव कीजिए लोगों को, चाहे कोई जितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना किया हो।
आप फॉरगिव कीजिए लोगों को। आप बोलेंगे फॉरगिवनेस इट्स नॉट इजी मैम, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। जो भी आपसे बुरा किया हो, चाहे वो किसी भी लेवल का, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, मैंने बताया, चाहे आपको वो जितने भी बुरी लगा हो और वो जितना भी बुरा हो, आप उसे फॉरगिव करना होगा। यस, आई एग्री दैट फॉरगिवनेस इज नॉट इजी टास्क। कहना आसान है लेकिन किया जा सकता है। हम लोगों ने करके ही हम लोग आगे आए हैं, इवॉल्व हुए हैं, एसेंड हुए हैं। आई नो दे डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस इतना आसान नहीं होता, और जो भी आपके साथ लोगों के साथ बुरा किया है, फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता। एज वेल एज आई एम रिपीटिंग, दे डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस ऑल्सो, दे डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, बट माय डियर सोल, यू डिजर्व पीस, राइट? आप पीस डिजर्व करती हैं। जिनको आपको माफ करना है वो फॉरगिवनेस डिजर्व बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यू डिजर्व पीस। आप अपने पीस के लिए, अपनी शांति के लिए लोगों को माफ करिए। जब तक लेके बैठे रहेंगे, माफ जब तक नहीं कर पाएंगे, आपको मन की शांति नहीं मिल सकती। तो फॉरगिवनेस ज़रूरी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉरगिवनेस ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ वो एकदम से नहीं होता, रिपार्केशन होता है, कार्मा पे बैक होता है, चाहे वो किसी भी पर्सन के साथ क्यों ना हो। आप आज चाहे कितने भी अच्छे हो, फिर भी अगर आपके साथ जितना भी बुरा हो, थोड़ा अच्छा कम ज़्यादा जितना भी बुरा हो, बगैर किसी रीज़न के नहीं हो सकता। वो कुछ न कुछ कार्मा पे बैक रहता है पिछले जन्म का, ये आपको मान कर ही चलना होगा, एंड दिस इज फैक्ट। अच्छा, तो फॉरगिवनेस करना होगा, ये एक एडवाइस है। ग्राउंडिंग कीजिएगा। न्यू ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आए हैं, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप सबसे इमीडिएट एक्शन मत लीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम हो या किसी भी टास्क हो, इमीडिएट डीलिंग मत कीजिएगा। अभी थोड़ा रुक के, समझ के, थोड़ा टाइम के साथ डील कीजिएगा। आप लोगों को एडवाइस ये है कि नेचर के पास जाइए, नेचर में घूमिए, नेचर में रहिए। नहीं कर पाए तो कुछ थोड़ी देर ईश्वर भक्ति ज़रूर कीजिएगा। नेचर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनसे आप, नेचर से आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपको नेचर से मिलती है ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट। तो थोड़ा नेचर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं तो स्काई को निहारें। अपने घर में लॉन है, गार्डन है, या कहीं भी आप अगर सी साइड एरिया में हो या कहीं भी आप हिल स्टेशन जाने को बोल नहीं रही हो, लेकिन कम से कम माउंटेन्स, अगर आप इफ़ यू आर लिविंग एट दैट एरिया, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं तो पार्क में जाइए, अपने पार्क में, अपने आसपास घर के पार्क में जाइए। इसी तरह से नेचर में कनेक्ट होना ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपको ईश्वर भक्ति भी करनी होगी, थोड़ी देर ही सही ईश्वर में भक्ति कीजिए, क्योंकि ईश्वर से भी कुछ नहीं कर पाए तो आप ईश्वर भक्ति रोज करें, क्योंकि उनसे भी, ईश्वर से भी पॉजिटिव एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट मिल जाता है। आप अगर आसन बिछा के थोड़ी देर ईश्वर के सामने बैठ जाएंगे ना, आपको 15-20 मिनट में ही आपकी एनर्जी हाई होने लगती है। एंड दिस इज हैपनिंग, ये होता है, दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रुथ। मंदिर में जाने से ही हमें कैसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मिलने लगती है, ठीक वैसे ही अगर आप मंदिर जा पाए, दिस फार बेटर, वेल एंड गुड। और अगर रोज मंदिर आपका नहीं जाना हो रहा है तो आपके घर में ही तो मंदिर है, घर में भी तो मंदिर आपने बनाया जरूर होगा। वहां पे जाके थोड़ी देर बैठें, थोड़ी देर खड़े रहें, ईश्वर को देखें, आपको समझ में आएगा कितनी पॉजिटिविटी है उनके चेहरे में। आपको पॉजिटिविटी मिलेगी विदाउट एनी एफर्ट। आपको इस दौरान टेस्ट चेंज होगा। कभी जो चीज़ें आपको बहुत अधिक पसंद होती थी,
वो आप नहीं खाना चाहेंगे। आपको अभी गुस्सा बहुत आ सकता है। डिवाइन फेमिनिन जो न्यू एंटर किए हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत गुस्सा आ सकता है। गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना बहुत बुरी बात है। इससे आपकी सेहत, आपकी ब्यूटी, ऐसे कैसे गुस्सा कर लेंगे आप? इतने सुंदर दिखते हैं आप लोग, ऐसे गुस्सा करेंगे तो चेहरे का शक्ल भयानक लगने लगता है। इसलिए गुस्सा नहीं कीजिएगा। एक बार गुस्सा करेंगे ना जब आप, अपने आप को मेरे कहने पे एक बार मिरर में देख लीजिएगा, क्या अच्छे लगते हैं गुस्सा करने पे? नहीं ना? तो गुस्सा नहीं करना है आपको, अभी गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। इरिटेशन बहुत हो सकती है। मिरर नंबर या रिपीटेड नंबर दिखेंगे कैसे, किस टाइप के? 1010, 1212, 9999, 2222, 2112, 54, 5445, 2332, लाइक दैट। ऐसे मिरर नंबर या रिपीटेड नंबर दिख सकते हैं। आपको अगर डीएम की बहुत याद आ रही है तो आपको जाकर उन्हें फ़ोन नहीं करना है और ना ही मैसेज करना है। आपको अभी कोई भी एनर्जी डीएम को नहीं देनी। आपके डीएम कहीं भी जाएं, वो लौटकर आपके पास ही आएंगे, रेस्ट एश्योर। और तब तक आपके डीएम नहीं आएंगे जब तक उनका कार्मा उनके थर्ड पार्टी से नहीं क्लियर हो जाता। और जैसे ही क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट भी वहां नहीं रुकेंगे। सबसे पहले आप खुद की हीलिंग कीजिए डिवाइन फेमिनिन। आपको कार्मिक से ट्रिगर्स मिल सकता है, आपके अपने कार्मिक, जो कार्मिक आपके साथ कनेक्टेड है, आपके फैमिली में या फ्रेंड में या कहीं भी। हर इंसान कार्मिक नहीं होता, इसीलिए सब पे बरस मत पड़िएगा। देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। और कार्मिक भी बदलते हैं। कार्मिक अगर आपसे कुछ बुरा करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। अपने आप को चेंज कीजिए, नज़र बदलिए, नज़ारे बदलते हैं। आप खुद चेंज होइए, लोग चेंज होंगे। तो कार्मिक से ट्रिगर्स मिल सकते हैं, उन ट्रिगर का जितना हो सके शांति से हैंडल करिए, नहीं तो वो ट्रिगर देंगे कार्मिक। आप अगर उनके ट्रिगर पे ट्रिगर दीजिएगा या रिएक्टिव हो जाएगा, यू लूज योर एनर्जी। जो अभी वैसे ही आपकी लूज उतनी इवॉल्व हुई नहीं है आपकी एनर्जी, और वैसे ही आप लो वाइब्रेशनल में हैं। थोड़ा बहुत अगर आपकी अगर एनर्जी हाई होती है मेडिटेशन करने पे या इससे, वो भी अगर ट्रिगर करके या आप रिएक्टिव होके अपने कार्मिक के साथ या लोगों के साथ रिएक्टिव होके अगर आपने वो एनर्जी भी लूज कर ली, तो फिर आपको क्या, आपके साथ फिर आपको प्रॉब्लम ही होगी। इससे आपको कार्मिक से ट्रिगर मिल सकते हैं, कोई बात नहीं, वो उनको बोलने दीजिए। जितना हो सके आप उसको इग्नोर करें उन लोगों को। आपको अभी अपने चक्रास पर मेडिटेशन करना है। इसको ये जैसे आप लोग ब्रश करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ऑरा लॉक करते हैं, खाना भी खाते हैं, जो भी खाते हैं बिल्कुल खाते हैं। बगैर खाना खाए तो रहना नहीं चाहिए। पानी भी पीते हैं, बिल्कुल पीनी चाहिए। और मोबाइल भी सुनते हैं, तभी तो आप मेरी चैनलिंग सुन रहे हैं, राइट ना? तो इसी तरह से चक्रास पर मेडिटेशन जरूर करना है। न्यूट्रिशनल डाइट लें, इधर उधर की बेकार की चीज़ें मत खाइए, जंक फूड, इन सब से अभी बिल्कुल भी दूर रहिएगा। अगर क्रेविंग हो रही है तो बिल्कुल नहीं खाइएगा। न्यू ट्विन फ्लेमर्स को कुछ हेवी एनर्जी फील ज़रूर हो रही है, क्योंकि ये पोस्ट 88 पोर्टल का इफेक्ट है और कुछ भी नहीं। आपको हेडेक, नौशिया भी फील हो सकती है, और ये ज़्यादा दिन नहीं, ये फेज 4-5 दिन और रहेगा। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप सब। लेकिन एकदम से ठीक होने के लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन रोज करना है। मेडिटेशन रोज करना है। आधे घंटे मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपने को चेंज कीजिए फॉर योर बेटरमेंट। अगर ज़्यादा आप
एंगर इशू आप में है वो उसको आप हील कीजिए। अगर जेलसी है, जेलस इशू आप क्या है तो उसको हील कीजिए। अगर आप बैक बाइटिंग करती हैं लोगों के पीछे, लोगों के सामने उनकी अच्छाई जैसे ही वो गए उनकी बुराई, तो ये सब बंद कीजिए, ये सब करना छोड़ दीजिए। ये सब कुछ नहीं है, दीज आर ऑल शैडो साइड्स। ये सब क्यों करते हैं लोग पता है? मुझे पता है आप लोग नहीं करते, अगर करते हैं तो ये इसलिए आप लोग करते हैं बिकॉज दीज आर योर इनसिक्योरिटीज। लोगों की जो बुराई करता है, जो लोगों से जेलसी रखता है, जो लोगों के बैक बाइटिंग करता है, जो लोगों की जो लोगों की एक अचीवमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या जो एंगर इशू शो करता है, समहाउ दे आर इनसिक्योरिटीज। अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज है जो बाहर आती इन सब चीजों में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बैलेंस इंसान है वो जल्दी गुस्सा नहीं करेगा, या गुस्सा तो करता ही नहीं है। जो बैलेंस इंसान है वो जेलस नहीं होगा, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी के नाम शोहरत से, ठीक है? वो उसकी है, वो उसके हिस्से का वो अपना खा रहा है, कमा रहा है, वो अपने हिस्से का एंजॉय कर रहा है ना। तो इसमें आप क्यों जेलस फील करें? उसके कुछ ऐसे कर्म अच्छे होंगे जो आज हमसे आपसे ज्यादा है, ज्यादा अच्छे से है, या ज्यादा उसके पास कुछ है, तो वी शुड नॉट फील एनी जेलस। एंगर इशू भी है आपको, अगर उसको भी हील करना होगा। क्यों इतना गुस्सा? आप दूसरों के मिस्टेक या दूसरों के गलतियों को अपने गुस्से से क्यों उसको आप डील करते हैं? आप गुस्सा करेंगे, यू आर अफेक्टिंग योर हेल्थ, है ना? आप अपना खून क्यों जलाते हैं? गुस्सा नहीं कीजिएगा। गुस्सा आए तब भी आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा, गुस्से से आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ ट्रबल। जो जिसके ऊपर गुस्सा आप कर रहे हैं ना, उसका कुछ भी नहीं होता है, वो सुनता है, हंसता हुआ निकल जाता है, लेकिन आपका माइंड खराब होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपको हेडेक होती है, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है गुस्सा करने पे, उसके बाद बीपी और ये सब तो है ही, एक्सेप्ट एसेट्रा है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, और बैक बाइटिंग नेचर ये सब छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि बस आज के लिए ही नहीं, एकदम खत्म कर दीजिए ये सब, अपने ओवरकम हो जाइए इन सब चीज़ों से। बैक बाइटिंग सामने बहुत अच्छे, पीछे शुरू हो गए बुराइयाँ। यही सब थॉट्स पूरे दिन माइंड में चलते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शैडो साइड को हील करें। अच्छा, एक अलर्ट ये भी है न्यू ट्विन फ्लेम्स के लिए। आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन की जॉब चेंज हो सकती है या प्लेस चेंज हो सकती है। कुछ कलेक्टिव में डीएफ्स को उनके काउंटर पार्ट से कम्युनिकेशन मिल रहे हैं। ये कलेक्टिव डीएफ्स की मैं अब बात कर रही हूँ। कुछ कलेक्टिव में डीएफ्स को उनके काउंटर पार्ट से कम्युनिकेशन मिल रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि या तो उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए हों, या फिर उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी की डिविनिटी पता लग रही हो, या फिर वो अब आपको खो न दे ये डर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हाई वाइब्रेशन में आ गई डीएफ्स के लिए ये लाइन मैंने चैनलिंग हुई जो मैंने आपको डिलीवर किया। अब ये थी आज की चैनलिंग। बहुत अच्छे से आज का दिन मनाइए, और क्योंकि 75 इयर्स बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग 75 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं इंडिपेंडेंस डे का, इसलिए आप लोग बहुत बहुत अच्छे से आज का दिन मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो मेरी चैनलिंग यहीं पे ख़त्म होती है, इस उम्मीद के साथ कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूर मिला होगा, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स माय डियर सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी अपनी वीडियो। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।